मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। दलित इंटरनल रिजर्वेशन पर कर्नाटक सरकार का बड़ा फैसला। हुब्बड़ी में चैन स्नैचिंग का खौफनाक नजारा सीसीटीवी में कैद। फेल होने से पास होने तक का संघर्ष, ब्लाइंड स्टूडेंट लीजा खानम को मिला इंसाफ। बीएमटीसी में क्यूआर कोड स्कैम पर बड़ा कदम, अब डायनामिक क्यूआर कोड से होगा टिकट फेक ट्रांसफर बंद। भगवान की पल्लकी ले जा रहे जुलूस के दौरान गिरा फुट ब्रिज, 8 लोग घायल, मची अफरा तफरी। गर्मी का हाई अलर्ट, हेल्थ मिनिस्टर का सेल्फ लॉकडाउन सजेशन। मोदी के सपोर्ट में सड़कों पर उतरी महिलाएं, 33% महिला रिजर्वेशन पर बिगेस्ट प्रोटेस्ट। धारवाड़ सेंट्रल जेल में अंडर ट्रायल कैदी की मौत, महांतेश कुंभार ने ली अपनी ही जान, सिक्योरिटी पर उठे सवाल। गुलबर्गा में भयानक रोड एक्सीडेंट, सीमेंट टैंकर बस और ऑटो की बीच टक्कर, 10 लोग गंभीर रूप से घायल। खबरें विस्तार से। दलित इंटरनल रिजर्वेशन पर कर्नाटक सरकार का बड़ा फैसला, 15% कोटा 3 हिस्सों में बटा, 56,000 नौकरियों को ग्रीन सिग्नल। कर्नाटक में दलित इंटरनल रिजर्वेशन को लेकर दशकों से चल रही लंबी लड़ाई का आज खुशियों भरा अंजाम सामने आया है। सीएम सिद्धरामैया की सरकार ने अंदरूनी आरक्षण को ग्रीन सिग्नल दे दिया है और ये फैसला कैबिनेट में सर्वसम्मति से लिया गया फैसला है। सरकार ने 15% रिजर्वेशन को 3 हिस्सों में बांट दिया है। लेफ्ट ग्रुप के लिए 5.25%, राइट ग्रुप के लिए 5.25%, अन्य समुदाय भूवी लंबानी एक्सेट्रा 4.5% किया गया है। आरक्षण को 3 हिस्सों में बांटकर सीएम ने इसे सामाजिक इंसाफ की तरफ एक ऐतिहासिक कदम बताया। इस फैसले के बाद अब तक रुकी हुई 56,432 सरकारी नौकरियों की भर्ती को भी ग्रीन सिग्नल मिल गया है, जो धीरे धीरे भर्तियां की जाएंगी। आने वाले दिनों में जहां एक तरफ सरकार इसे बड़ी उपलब्धि बता रही है, वहीं अपोजिशन इस पर सवाल उठाए है। विरोध पक्ष का कहना है कि यह फैसला राजनीतिक दबाव से बचने के लिए लिया गया है। फिलहाल बड़ा सवाल यह है कि क्या यह फैसला सच में सामाजिक इंसाफ लाएगा या फिर नई सियासी बहस शुरू होगी। ये तो आने वाला वक्त ही है बताएगा। हुब्बड़ी में चैन स्नैचिंग का खौफनाक नज़ारा सीसीटीवी में कैद। हुब्बड़ी से एक हिला देने वाली खबर सामने आई है, जहां चैन स्नैचिंग फिर से एक्टिव हो गई है। शायद गैंग सदाशिव नगर एरिया में एक महिला पर 2 बाइक सवार बदमाशों ने हमला करके उसके सोने की चैन छीन ली। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि पहले एक व्यक्ति पीछे से आता है और महिला की चैन पकड़ने की कोशिश करता है। महिला बचने की कोशिश करती है लेकिन वो जमीन पर गिर जाती है। इसके बाद भी बदमाश नहीं रुकते, उसे घसीट कर जबरदस्ती चैन तोड़कर फरार हो जाते हैं। यह पूरी घटना इतनी खौफनाक है कि शहर के लोग डर गए हैं। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और लोगों में सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं। पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर जांच तो शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश जारी है। सवाल यह है कि क्या हुब्बड़ी में अब सड़क पर चलना भी सुरक्षित नहीं रहा। फेल होने से पास होने तक का संघर्ष, ब्लाइंड स्टूडेंट लीजा खानम को मिला इंसाफ। उत्तर कन्नड़ा जिला सिरसी से बड़ी खबर, एग्जाम अथॉरिटी की बड़ी गलती की वजह से एक ब्लाइंड, आंखों से ना दिखाई देने वाली स्टूडेंट को गलत तरीके से फेल कर दिया गया था, लेकिन अब सच सामने आ गया है। लीजा खानम जो सिरसी की उर्दू स्कूल के स्टूडेंट हैं, ने सभी एग्जाम्स अटेंड किए थे, लेकिन रिजल्ट में उन्हें सोशल साइंस में एब्सेंट दिखाकर फेल कर दिया गया था। यूनिवर्सिटी
इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि लीजा ने सोशल साइंस में 97 मार्क्स स्कोर किए हैं। टोटल 625 में से 603 मार्क्स के साथ अब ऑफिशियली पास डिक्लेयर कर दी गई है लीजा खानम। पेरेंट्स, टीचर्स और लोकल लीडर्स ने तुरंत आवाज उठाई। सिर्फ एक दिन के अंदर रिजल्ट करेक्ट करके नया मार्क्स कार्ड रिलीज कर दिया गया। स्टूडेंट के लिए लीजा ने खुशी जताते हुए कहा कि उन्हें अब इंसाफ मिल गया है और उन्होंने सभी मदद करने वालों का शुक्रिया अदा किया है। ये केस दिखाता है कि एग्ज़ाम सिस्टम में छोटी सी गलती भी स्टूडेंट पर कितना बड़ा असर डाल सकती है। जानकार कह रहे हैं कि संबंधित अधिकारियों को और ज़्यादा केयरफुल रहना ज़रूरी है, क्योंकि ये बच्चों के भविष्य से जुड़ा मामला होता है। गलती सुधार ली गई है और लीजा की मेहनत को अब सही पहचान मिल गई है। बीएमटीसी में क्यूआर कोड स्कैम पर बड़ा कदम। अब डायनामिक क्यूआर कोड से होगा टिकट फेक ट्रांसफर बंद। राजधानी बेंगलुरु शहर की लाइफलाइन माने जाने वाली बीएमटीसी बसेस में चल रहा क्यूआर कोड स्कैम अब पकड़ा गया है। कुछ कंडक्टर्स अपना पर्सनल यूपीआई क्यूआर कोड दिखाकर पैसेंजर से पैसे ले रहे थे और सिस्टम को बाईपास कर रहे थे। सरकार और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने इस पर सख्त कदम उठाया है। हर बस में नए स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक टिकट मशीन ईटीएम लग रहे हैं। इन मशीन में होगा डायनामिक क्यूआर कोड सिस्टम। पैसेंजर जब स्कैन करे तभी रियल टिकट जनरेट होगा। पुराने स्टैटिक क्यूआर कोड कंप्लीटली रिमूव किए जाएंगे। लगभग 11,000 स्मार्ट मशीनें इंस्टॉल होंगी। करीब 40 करोड़ का प्रोजेक्ट मुंबई की चलो कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। इन मशीनों का अभी 10 रूट पर पायलट ट्रायल चल रहा है। इन मशीनों का उम्मीद जताई जा रही है कि 30 मई से 6,000 से ज्यादा बसेस में फुल रोल आउट हो जाएगी ये मशीन। इन मशीनों की फैसिलिटीज यूपीआई के साथ डेबिट क्रेडिट कार्ड पेमेंट, फास्ट टिकटिंग सिस्टम, ट्रांसपेरेंसी और फ्रॉड कंट्रोल। बीएमटीसी का नया सिस्टम न सिर्फ स्कैम रोकेगा बल्कि पैसेंजर को सेफ और इजी पेमेंट अनुभव भी देगा, ऐसा माना जा रहा है। भगवान की पल्लकी ले जा रहे जुलूस के दौरान गिरा फुट ब्रिज, 8 लोग घायल, मची अफरा तफरी। दक्षिण कन्नड़ा से बड़ी खबर। मूडबिद्री तालुका के पुच्चे माऊरू बाउड़ा बैलू एरिया में एक दर्दनाक हादसा हुआ है, जहां दैवा भंडारा प्रोसेशन के दौरान एक छोटा पुल फुट ब्रिज अचानक गिर गया। जब लोग पल्लकी में भगवान को बिठाकर ले जा रहे थे तभी वो लोग एक टेम्पररी फुट ब्रिज क्रॉस कर रहे थे। अचानक पुल टूट गया और पल्लकी के साथ लोग नीचे गिर गए। इस हादसे में 8 लोग घायल हुए हैं। सभी को तुरंत हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया है। फिलहाल सबका इलाज जारी है। ये पुल एक टेम्पररी स्ट्रक्चर था जो मिट्टी और लकड़ी से बना होता है और गाँव वाले खुद इसे बनाते हैं। इसी वजह से अचानक गिरने का खतरा ज्यादा होता है। जुलूस में बैंड बाजा और पारंपरिक वस्तुओं के साथ यात्रा चल रही थी, तभी यह हादसा हो गया और एकदम से अफरा तफरी मच गई। ऐसे जुलूसों के दौरान प्रशासन को भी भक्तों के लिए इंतजामात करने की ज़रूरत है ताकि ऐसे हादसों से रोका जा सके। गर्मी का हाई अलर्ट, हेल्थ मिनिस्टर का सेल्फ लॉकडाउन सजेशन। 42 डिग्री सेल्सियस के पार तापमान। राज्य में तेज गर्मी से लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। खासकर नॉर्थ जिलों में टेम्परेचर 42 से 44 डिग्री सेल्सियस ऊपर पहुंच गया है और आगे और बढ़ने का अंदेशा जताया जा रहा है। हेल्थ मिनिस्टर दिनेश गुंडूराव का बड़ा बयान। लोगों को सलाह दी गई है कि सेल्फ लॉकडाउन फॉलो करें, यानी जरूरत ना हो तो घर से बाहर ना निकलें। खासकर दोपहर 11 बजे से शाम तक सन स्ट्रोक के केसेस बढ़ रहे हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट ने हाई अलर्ट जारी किया है। सरकारी हॉस्पिटल्स में स्पेशल वार्ड्स और बेड रेडी किए गए हैं। दोपहर में बाहर निकलने से बचें। ज़्यादा पानी, नारियल का पानी, छाछ, बटर मिल्क पिए। अम्ब्रेला या कैप का इस्तेमाल करें। जनता हल्के रंग के कपड़े पहने। ब्लैक रंग और कपड़ों को अवॉइड करें। हर किसी के लिए सेल्फ लॉकडाउन पॉसिबल नहीं है, खासकर मजदूरों के लिए, इसलिए सेल्फ केयर बहुत ही ज़रूरी है। गर्मी को हल्का मत लें। थोड़ी सी लापरवाही भी सेहत पर भारी
पड़ सकती है का संदेश रवाना किया है हेल्थ डिपार्टमेंट ने। मोदी के सपोर्ट में सड़कों पर उतरी महिलाएं, 33% महिला रिजर्वेशन पर बिगेस्ट प्रोटेस्ट, कांग्रेस पर निशाना। मोदी के सपोर्ट में सड़क पर उतरी महिलाएं, महिला रिजर्वेशन के मुद्दे पर जोरदार प्रोटेस्ट देखने को मिला। आज बीजापुर की सड़कों पर और कई महिला संगठन सड़क पर उतर आई। प्रोटेस्ट श्री सिद्धेश्वर मंदिर से गांधी चौक तक रैली के रूप में निकाला गया। प्रोटेस्ट कर रही महिलाओं का आरोप है कि कांग्रेस ने 33% महिला रिजर्वेशन का विरोध किया, जबकि उनका कहना है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने महिलाओं को अधिकार देने की कोशिश की। महिलाओं को हर जगह जरूरत है, लेकिन राजनीति में जगह नहीं मिलती। 33% रिजर्वेशन मिलना ही चाहिए महिलाओं को। अगर नहीं मिला तो अगले इलेक्शन में जवाब देंगी। महिलाएं पार्टी से परे होके नॉन पॉलिटिकल और सामाजिक संगठन भी शामिल। महिला विरोधी कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी, डीसी को मेमोरेंडम देने का फैसला। महिलाओं में काफ़ी नाराज़गी और जज्बा देखने को मिला। आरक्षण को लेकर उन्होंने साफ कहा है कि जब तक रिजर्वेशन नहीं मिलेगा तब तक आंदोलन जारी रहेगा। महिला रिजर्वेशन का मुद्दा फिर से गर्म हो गया है और इसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट आने वाले इलेक्शन में देखने को मिल सकता है का इशारा दिया प्रदर्शन करने वाली इन महिलाओं ने। धारवाड़ सेंट्रल जेल में अंडर ट्रायल कैदी की मौत, महंतेश कुंभार ने ली अपनी ही जान, सिक्योरिटी पर उठे सवाल। धारवाड़ से बड़ी खबर, सेंट्रल जेल के अंदर एक अंडर ट्रायल कैदी की मौत होने से हड़कंप मच गया है। एक प्राइवेट न्यूज़ चैनल में दिखाई गई खबर, 29 साल के महंतेश कुंभार ने जेल के अंदर अपनी ही जान ले ली। गदग के नरगुंद का रहने वाला बताया जा रहा है। आरोपी पोक्सो केस में अंडर ट्रायल सजा काट रहा था। कुछ दिन पहले ही गदग से धारवाड़ जेल शिफ्ट किया गया था। सुबह के वक्त महंतेश बाथरूम गया था, जहां उसने टॉवेल का इस्तेमाल करके अपनी जान ले ली। इंसिडेंट जेल के अंदर ही हुआ। इतनी टाइट सिक्योरिटी के बावजूद ये कैसे हुआ? कैसे उसके पास ऐसा सामान आया? क्या स्टाफ की तरफ से कोई कोताही हुई या लापरवाही? ये इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। संबंधित अधिकारियों ने केस को सीरियसली लेते हुए जांच शुरू कर दी है। जेल जैसे हाई सिक्योरिटी एरिया में इस तरह की घटना होना सिस्टम पर बड़े सवाल खड़े कर रहा है। गुलबर्गा में भयानक रोड एक्सीडेंट, सीमेंट टैंकर बस और ऑटो की बीच टक्कर, 10 लोग गंभीर रूप से घायल। गुलबर्गा से बड़ी खबर, चिंचोली तेलंगाना स्टेट हाईवे पर एक सिलसिलावार एक्सीडेंट ने सबको हिला दिया है। सीमेंट टैंकर बस और ऑटो के बीच टक्कर से 10 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। तेलंगाना के तंदूर से आ रहा सीमेंट टैंकर ऑटो को बचाने की कोशिश में कंट्रोल खो बैठा, सीधा सामने से आती बस से टकराया। बस में सफ़र कर रहे 9 लोग घायल, ऑटो ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन में सभी घायलों को तुरंत चिंचोली हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। पुलिस ने केस रजिस्टर करके जांच शुरू कर दी है। एक छोटी सी गलती या कंट्रोल खो जाने से बड़ा हादसा हो सकता है। हाईवे पर सावधानी बहुत ही जरूरी है, बताता है ये हादसा। और खबरों के लिए देखते रहिए कर्नाटक एक्सप्रेस।